हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपको? आपकी किस्मत आपके लिए क्या करने वाली है? क्या डिवाइन आज आपको कहना चाहते हैं? क्या आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं? और कैसी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ? देखिए, मुझसे वही लोग कनेक्ट होंगे जिसकी एनर्जी मुझसे मैच कर रही होगी। वही लोग मेरे साथ अभी कनेक्टिविटी में होंगे, तभी हमारी जो सिचुएशंस है सभी मैच होती हैं, क्योंकि मेरी एनर्जी से वही लोग मैच हो रहे हैं जो मेरी सिचुएशन में है या थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, है ना। तो देखिए, बात करते हैं। मुझे जो दिख रहा है, जो मैं महसूस कर रही हूँ कि आप अपनी पुरानी स्ट्रेंथ में आ गए हैं। जो आपका ये पेन पीरियड था, जो आपका ये स्ट्रगलिंग टाइम था, इससे पहले जो विल पावर, जो क्षमता, जो स्ट्रेंथ आपके भीतर थी, मुझे आप दोबारा से उसी एनर्जी में पा रहे हो आप। क्या मैं सही हूँ? आप मुझे उसी एनर्जी में दिख रहे हो, क्योंकि वो जो आपकी एनर्जी है, यही एनर्जी आपकी आज से मैं बोलूँ 10-12 साल पहले थी, या अपना अपना टाइम पीरियड आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन मोस्टली मुझे लग रहा है लोगों का 10 या 12 साल का जो समय है वो रहा है। इससे पहले भी 10-12 साल से पहले भी आप इसी वाइब्रेशन में, इसी एनर्जी में थे, क्योंकि डिवाइन ने आपको कुछ लेसन सिखाने थे, कुछ चैप्टर्स सिखाने थे, कुछ जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपने मिसिंग थी, वो चीज़ें आपको परमात्मा ने सिखानी थी, डिवाइन ने सिखानी थी। तो ये 10-12 साल का प्रोसेस था आपके जीवन में लेसन लेने का, और वो आपने सभी अब लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप उसी ऊर्जा में दोबारा आ गए। अब टर्निंग पॉइंट आ चुका है आपके जीवन का। ये बहुत पावरफुल टाइम है, बहुत मैजिकल टाइम है जो मुझे दिख रहा है। फुल ऑन स्ट्रेंथ, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत लग्जूरियस, बहुत हाई लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हो, और आप सभी चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश कर रही हो। बल्कि ग्रैब आपने कर लिया, आप उन पे वर्क कर रहे हो। आपका पूरा ध्यान आपके काम पर है। आपको किसी चीज़ों से, किसी लोगों से अपने आप करते जा रहे हो। फुल ऑन फोकस्ड हो आप अपने ऊपर अभी। जिस चीज़ों में आप पहले पहले थोड़े टाइम में बोलूँ, लगभग 15 दिन पहले या 20 दिन पहले भी आप स्टक होते थे, अब वो चीज़ भी नहीं है। आपकी वाइब्रेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप सेल्फ लव से भरे हुए हो अभी। क्या मैं सही हूँ? आप सेल्फ लव से भरे हुए हो। आपका पूरा ध्यान अपने करियर पर और खुद पर है। सबको आपने साइड कर दिया है, सबको आपने साइड कर दिया है, और परमात्मा डिवाइन आपसे यही चाहते थे, यही चीज़ें वो आपसे करवाना चाहते थे कि आपने खुद को खो दिया था, आपने खुद को भुला दिया था, आपने खुद को ख़त्म कर लिया था। ठीक है, तब परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा और संभाला, आपको आगे उठाया। मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी हीलिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर ली है, और कुछ लोग मुझे ऐसा भी दिख रहे हैं जो अभी थोड़ी बहुत, जिनकी एनर्जी वाइब्रेशंस थोड़े से अभी लो हैं, पर कोई बात नहीं। आप लोग भी मेडिटेशन करें, योगा करें, जैसे मैं आप बताती हूँ। 10 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट प्राणायाम जरूर करें। अनुलोम विलोम, कपालभाति, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आने वाले समय में जो मैं सेमिनार्स लूँगी, मैं उसमें आपको यही प्रैक्टिस कराऊंगी कि आप अपने वाइब्रेशंस को हाई कैसे कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपने कोई भी टेक्निक करने की, 555, 333, मैंने कभी कोई टेक्निक्स नहीं की। मेरा पूरा फोकस रहता था कि मुझे कैसे हैप्पी रहना है, कैसे मुझे खुश रहना है, कैसे मुझे हाई वाइब्स में रहना है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सच बताऊँ ना, मैंने अपने परमात्मा के भजन कीर्तन सुने हैं, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले हैं, और जितना मैं ये करती चलेगी, मेरे वाइब्रेशन हाई होते चलेंगे। अब भी मैं सुबह शाम 2-2, 3-3 घंटे माता रानी के भजन चलाती हूँ, कान्हा जी के भजन चलाती हूँ। देखिए, ये मैं अपने धर्म के बारे में बता रही हूँ, आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर सकते हैं। आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, मैं सभी धर्मों को मानती हूँ, सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से। आप अपने धर्म के हिसाब से जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर अल्लाह परमात्मा को आप मानते हैं, आप उनकी पूजा पाठ करें। आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं, और आने वाले समय में हम जूम पर यही करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी कि हमने कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे आपने योगा करना है, और किस तरीके से आप हाई वाइब्स में रह सकते हैं। और जब आप हाई वाइब्स में रहते हैं, उस समय आप अपने आप से ही सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं, सारी चीज़ें अपनी आपकी ओर खींचती हैं। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने की जो है
ज़रूरत नहीं होती। और इसीलिए हम आने वाले टाइम में ये करेंगे। चलो मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर हो गई, और मुझे दिख रहा है बहुत से लोग थोड़ी सी लो एनर्जी में है, तो उनको ये करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेडिटेशन, थोड़ी सी प्राणायाम, योगा और अपने आप का पॉजिटिव अफर्मेशन। आप देखेंगे ये ऐसे मैजिकल तरीके से ये चीज़ें काम करती है, आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने बदला है खुद को, मैंने बदला है मेरे जीवन को, मैंने अपनी लाइफ को हील किया है। अब मेरा पूरा ध्यान मेरे करियर पर है, मेरे खुद पर है। मुझे किसी चीज़ की लालसा नहीं आती, सिर्फ परमात्मा के अलावा। और मुझे ये चीज़ें अब आप में भी महसूस हो रही हैं कि कुछ लोग हैं जो मेरी एनर्जी को सेम पिक कर रहे हैं। वो डिवाइन से जुड़ चुके हैं, परमात्मा से जुड़ चुके हैं, उन्होंने पूरा अपने आप पे फोकस कर लिया, अपने करियर के लिए एक्शन ले रहे हैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कि जो कुछ लोग हैं वो बहुत पावरफुल तरीके से अपने वर्क को, अपने काम में सफल होने के लिए कार्यरत हैं। क्या मैं सही हूँ? उनकी जो इनर हीलिंग थी बहुत बहुत बहुत, मैं बोलूँ कि कंप्लीट हो चुकी है। बस अब आप मिट्टी को भी सोना बना देने वाले हो। अपने पास्ट में जितने भी एफर्ट डाले हैं, जितनी भी चीज़ों के साथ आपने खुद को उलझा हुआ, परेशान पाया है, आप देखेंगे वो चीज़ें अपने आप से ही सॉल्व हो रही हैं। जब आपने पूरा ध्यान खुद पर ले आए हो, आप वो चीज़ें, नेगेटिविटी, सब प्रकार की नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल रही हैं। नेगेटिविटी पहले लाइफ में आपकी क्यों थी? क्योंकि आप उनमें अपने आप को उलझाते थे। अब जब आप खुद दरकिनार हो गए हो तो उनको क्या लेना, नेगेटिविटी खुद से जा रही है। क्या मैं सही हूँ? तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप बस ऐसे ही अपने फ्लो में रहते रहे, डिवाइन फ्लो में बहते रहें। आपकी लाइफ, आपकी किस्मत आपके ऊपर सरताजों का ताज पहनाने जा रही है। आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। और जो डिवाइन सोल अभी थोड़ी सी और लो वाइब्रेशन में है, उनके लिए यही कहूँगी कि आप बहुत मेडिटेशन करें, 10-10 मिनट का योगा प्राणायाम करें। आपकी भी जो वाइब्रेशंस अप होंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है टेक्निक वैक्निक करने की, सीधा ध्यान आपने अपनी वाइब्रेशन पे रखना है। अपनी वाइब्रेशन को महसूस, मतलब सारी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप महसूस कैसा कर रहे हो। बस अपने आप को अच्छा महसूस कराओ। जब आप लो वाइब्रेशन में जाते हो ना, तुरंत अपने आप को शिफ्ट दो। जिस भी चीज़ को करने में आपको मज़ा आता, आपको हैप्पीनेस फील होती है, खुशी होती है, चाहे वो डांस है, गाना है, भजन है, कीर्तन है। अगर किसी को डांस करने में मज़ा आता तो वो डांस करो भाई। ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह आप सत्संग सुनो, भजन कीर्तन सुनो, नहीं। जिसको डांस करने में मज़ा आता है वो डांस करो, अपनी एनर्जेटिक फॉर्म में आ जाओ। और जब आपके वाइब्रेशन अप होते हैं ना यार, सच्ची में उस समय वो डिवाइन ने आपको ऐसा बनाया है, वो परमात्मा आपसे करवा रहा होता है यार। सच्ची में मज़ा आ गया। बस अब मज़ा आ गया, मैं क्या बोलूँ, अब मज़ा आ गया। पता नहीं था भगवान इस तरीके से जीवन को बदलेंगे। ऐसे लग रहा था कि दुख तो निकलने वाला हमारी लाइफ से कभी है ही नहीं। बट बहुत अच्छा फील हो रहा है। जिन लोगों की एनर्जी हील हो चुकी है, जो वाइब्रेशन में अच्छी आ चुके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई डिवाइन की, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें और मस्त रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपने खुद पे जीत हासिल कर ली है। पता है जब इंसान खुद से जीत जाता है ना, उसको कोई हराने वाला माई का लाल धरती पर पैदा ही नहीं होता। कल्ले कल्ले काफ़ी हो आप, कल्ले कल्ले, ठीक है। चाहे फौज आ जाए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, जब आप खुद से जीत जाते हो ना, तो पूरी दुनिया एक तरफा हो जाए, आपको कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि उस समय वो डिवाइन आपके साथ होती है, वो पावरफुल शक्ति आपके साथ होती है। और वही अभी हो रहा है सब कुछ, जैसा मैं महसूस कर पा रही हूँ, जैसी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। क्या मैं सही हूँ? कितनी सही हूँ, कितनी गलत हूँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कितनों के साथ रीडिंग रेजोनेट करती है। एंड थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और हाँ, मैंने 2 शॉर्ट्स अपलोड करे। देखिए मेरा अभी बेबी थोड़ा सा ना मुझे परेशान करता है,
तो मैं ना आने वाले टाइम में ना टैरो रीडिंग लाऊंगी, कार्ड्स रीडिंग। अभी मैं कार्ड्स रीडिंग खुद से करके ही मैं अपनी वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। कभी वो ट्राइपॉड हिलाती है, मेरा बेबी है, लड़की है, वो गुड़िया है, तंग बहुत करती है। तो इस करके ना मैं जो एनर्जी मुझे पिक होती है मैं फटाफट से अपलोड कर देती हूँ। आने वाले टाइम में हम टैरो रीडिंग भी लाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट्स पे अपना फेस रिवील इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अच्छे जा रहे हैं परमात्मा की दया से वीडियोस। तो कम से कम लोगों को मेरा फेस तो पता होना चाहिए भैया कैसे दिखती हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ। वैसे मैं हरियाणा करनाल की रहने वाली हूँ, हरियाणा करनाल, सोनी भारद्वाज शैल मेरा पूरा नाम है। चलिए जी, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।